प्रिय विद्यार्थियों, आज आपका मैं डॉक्टर रमेश पुरी, सहायक आचार्य विषय हिंदी, इस हिंदी साहित्य के ऑनलाइन सोशल मीडिया मंच की अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया में हृदय की असीम गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत एवं आभार अभिव्यक्त करता हूँ। अब तक हमने बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के अंतर्गत रीति काव्य में संकलित महत्वपूर्ण भक्त कवि केशवदास, मतीराम एवं भिखारी दास की रचनाओं की व्याख्या करते हुए उनका अध्ययन किया था, जिसमें कि हमने इकाई 1 का अध्ययन पूर्ण कर लिया था। आज इसी क्रम में इकाई 2 में संकलित 2 महत्वपूर्ण रीतिकालीन कवि सेनापति एवं पद्माकर का अध्ययन हम आने वाली अगली कक्षाओं में करेंगे। आज आपके सामने हम सभी सेनापति की काव्य से संबंधित पदों की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो इससे पहले हम सेनापति के जीवन परिचय एवं उनकी काव्यगत विशेषताओं के बारे में अवलोकन कर लेते हैं। शीती काल के रीतिबद्ध कवि सेनापति का जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के अनूप बस्ती में विक्रम संवत 1646 में हुआ था। सेनापति का प्रसिद्ध आधार उनका काव्य ग्रंथ कवित रत्नाकर है, जिसमें 5 तरंगे और 394 छंद हैं। सेनापति को ऋतु वर्णन में महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट पहचान मिली। इनके द्वारा किए गए शरत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु के मार्मिक वर्णन एवं ऋतुओं के संधि स्थलों का वर्णन, अर्थात 2 ऋतु जब एक जगह मिलती हैं, अर्थात जब शरद ऋतु खत्म होती है और ग्रीष्म ऋतु शुरू होती है, तो उनके मध्य का संधि स्थल का वर्णन भी अत्यंत प्रभावी रूप से किया गया है। इनका सबसे प्रिय अलंकार श्लेष अलंकार रहा है। सेनापति राम के परम भक्त थे। राम की शक्ति, उनके सौंदर्य और उनके सर्वव्यापी प्रभाव क्षमता का वर्णन सेनापति ने अत्यंत सूक्ष्मता एवं विशुद्धता के साथ किया है। ये ब्रज भाषा के सिद्ध कवि रहे हैं, अर्थात इनके काव्य की भाषा ब्रज भाषा थी। की भाषा में संस्कृत के शब्दों की प्रचुरता होने के बाद भी भाषा में कोई दुरूहता एवं क्लिष्टता नहीं आ पाई है। भाषा में नाद सौंदर्य, ध्वन्यात्मकता एवं अलंकारिकता, चित्रात्मकता इत्यादि सभी महत्वपूर्ण विशेषताएं विद्यमान हैं। इन्होंने महत्वपूर्ण रूप से राम की भक्ति में अपना मन लगाया है और ऋतु वर्णन में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। जैसा कि हमें विदित है कि रीतिकाल के अधिकांश कवि किसी न किसी राजा महाराजा के आश्रय में या दरबारी संस्कृति में रहते हुए ही काव्य रचना की है, जिसके कारण उनकी रचनाओं में श्रृंगारिकता, विलासिता और राज्याश्रय की प्रवृत्ति विद्यमान रही है तथा सामान्य जनजीवन का अभाव एवं सामान्य जनजीवन का चित्रण देखने को नहीं मिलता है। इसी प्रकार सेनापति भी राज्याश्रय में ही काव्य रचना की थी। इनकी काव्य रचना में अगर हम काव्य सौंदर्य की बात करें तो लक्षण ग्रंथों का इन्होंने निर्माण किया। लक्षण ग्रंथ से तात्पर्य है काव्य अंगों का विवेचन करते हुए उदाहरण व लक्षण देते हुए ग्रंथों की रचना करना, जैसे कि श्रृंगार के पक्षों का उदाहरण व वर्णन करते हुए, अलंकारों का उदाहरण व उनका वर्णन करते हुए, नायिका भेद का वर्णन करते हुए, छंदों का वर्णन करते हुए इत्यादि के द्वारा जो ग्रंथ लिखे जाते हैं तो वो लक्षण ग्रंथ कहलाते हैं। तो लक्षण ग्रंथ का निर्माण सेनापति जी ने भी किया है। कवित रत्नाकर एवं काव्य कल्प द्रुम सेनापति के लक्षण ग्रंथ हैं। काव्य कल्प द्रुम में सर्वांग मतलब सभी काव्यांगों का विवेचन किया गया है तथा कवित रत्नाकर में काव्यांगों में अलंकार, श्रृंगार
नायक नायिका का वर्णन, आलंबन, उद्दीपन, ऋतु का उद्दीपन वर्णन इत्यादि का सूक्ष्म विवेचन देखने को मिलता है। दूसरी इनकी काव्य की महत्वपूर्ण विशेषता थी श्रृंगारिकता। श्रृंगार सौंदर्य का चित्रण सेनापति ने अपने ग्रंथ कवित रत्नाकर में किया है, जिसमें श्रृंगार के दोनों पक्ष संयोग व वियोग, नायक नायिका भेद, नायिका का आलम्बन उद्दीपन रूप में चित्रण किया है। इसके बाद अगर हम इनकी विशेषताओं की बात करें तो इनका सर्वाधिक क्रम मन प्रकृति चित्रण में रमा है। सेनापति ने प्रकृति के विविध एवं व्यापक रूपों में, जिसमें से कि आलंबन, उद्दीपन, संवेदनात्मक, मानवीकरण एवं स्वतंत्र चित्र अपने ग्रंथ कवित रत्नाकर में चित्रित किए हैं तथा विशेषतः 6 ऋतु वर्णन अर्थात 6 ऋतुओं का वर्णन, जिसमें वर्षा, सर्दी, गर्मी, वसंत ऋतुओं का प्रभावी वर्णन इन्होंने अपने ग्रंथ में किया है। अन्य महत्वपूर्ण विशेषता इनके काव्य सौंदर्य की भक्ति भावना। सेनापति स्वयं राम भक्त कवि थे, तो अनायास से इनके काव्य में राम के चरित्र एवं राम की भक्ति भावना का संक्षिप्त एवं सुंदर वर्णन देखने को मिलता है। अन्य विशेषताओं में अलंकारिकता, अर्थात इनके काव्य में रीति काव्य की तरह ही, रीति काव्य की विशेषताओं के तरह ही अलंकारों का प्रबल व बाहुल्य देखने को मिलता है। इन्होंने श्लेष अलंकार को विविध रूपों में कलात्मक सौंदर्यता के साथ अभिव्यक्त करने का प्रयास अपने काव्य रचनाओं में किया है। श्लेष के अतिरिक्त अन्य सभी अलंकारों का वर्णन भी इन्होंने सायास अपनी काव्य रचनाओं में किया है। इनकी भाषा मुख्यतः ब्रज भाषा रही है। हालांकि इन्होंने साहित्यिक ब्रज भाषा में तत्सम शब्दावली अर्थात संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया है, किंतु भाषा में ध्वन्यात्मकता, नाद सौंदर्य, संगीतात्मकता, चित्रात्मकता एवं भावोपमता विद्यमान रही है। आइए हम चलते हैं आगे इनकी रचनाओं की व्याख्या की ओर। सर्वप्रथम हमारे सामने एक पद्य है, कंज के समान सिद्ध मानस मधुप निधि। कंज मतलब कमल के समान। यहाँ इन्होंने श्री राम के चरणों की महिमा का वर्णन किया है। मानस मतलब मनुष्य, मधुप निधि मतलब आनंद कोश या आनंद देने वाले। परम निधान, निधान मतलब आधार। सुरसरी, सुरसरी का तात्पर्य गंगा नदी। मकरंद मतलब फूलों का रस। सब सुख साज, सुख राजन के सिरताज। सभी सुखों को साज मतलब देने वाले। सुर राजन, सुर मतलब देवता, राजन मतलब राजा महाराजाओं के सिरताज। भाजन है मंगल मुक्ति रूप कंद के। यहाँ कंद का अर्थ होता है गांठ। भाजन मतलब नष्ट करने वाले, मंगल मुक्ति और मंगल रूपी मुक्ति देने वाले। सरजू बिहारी अर्थात सरयू नदी के क्षेत्र में विहार करने वाले। ऋषि नारी तापहारी, यहाँ ऋषि नारी का अर्थ है गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या। तापहारी मतलब उसके ताप या विघ्नों को हरने वाले। ज्ञानदाता, हितकारी, सेनापति मति मंद के। और मति मंद का अर्थ है अल्प बुद्धि के, अल्प बुद्धि को हरने वाले तथा उसको बुद्धिमान बनाने वाले। विश्व के भरण अर्थात विश्व का भरण पोषण करने वाले। सनकादिक के शरण दाऊ, सनकादिक एक प्रकार का कृष्ण भक्त कवियों का संप्रदाय है, उन्हीं को मानने वाले लोगों को भी शरण देने वाले हैं। राजत मतलब शोभायमान होते हैं चरण महाराजा रामचंद्र के। तो हम इसकी बात करें तो प्रस्तुत पद्य रीति काल के रीतिबद्ध कवि सेनापति द्वारा रचित कवित रत्नाकर के राम कथा शीर्षक से लिया गया है। इसके अंतर्गत उन्होंने राम के चरणों की वंदना और महिमा का वर्णन किया है। कंज के समान सिद्ध मानस मधुप निधि अर्थात श्री राम के चरण हैं वह कमल के समान हैं अर्थात कमल के समान पवित्र व कोमल हैं। सिद्धि मानस मधुप निधि और संसारिक होकर भी वह सिद्ध हैं अर्थात सिद्ध पुरुष के समान संसारिकता से विरक्त हैं। मानस मधुप निधि और मनुष्य
को आनंद देने वाले हैं या मनुष्य के लिए आनंद के कोष हैं। परम निदान सुरसरी मकरंद के, राम के चरण हैं वो परम निधान है। और देव गंगा, सुरसरी मतलब देव गंगा के समान मुक्तिदाता, मकरंद अर्थात फूलों की सुगंध के समान विश्व में व्यापक हैं। सब सुख साज अर्थात ये सभी सुखों के दाता हैं। सुर राजन के सिरताज, देवता और राजाओं के सरताज हैं। वाजन है मंगल मुक्ति रूप कंद के, और यह कंद के समान, कंद के फल के समान मानव जीवन में आने वाली कठिनाइयों का भंजन वाला विनाश करके मुक्ति देने वाले हैं। मंगल मुक्ति रूप कंद के अर्थात चरण हैं वो कंद के समान मनुष्य के जीवन में आने वाली विपत्तियों का भाजन करके अर्थात उनको नष्ट करके मंगल मुक्ति देने वाले हैं। सरजू बिहारी ऋषि नारी पापहारी अर्थात श्री राम के जो चरण हैं वो सरयू नदी में विहार करने वाले हैं तथा गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या जो कि ऋषि के श्राप से पत्थर बन गई थी का उद्धार करने वाले हैं। ज्ञानदाता हितकारी सेनापति मतिमंद के, सेनापति कहते हैं कि राम के चरण हैं वो ज्ञानदाता है, हितकारी हैं और अल्प बुद्धि वालों को ज्ञान से भरने वाले हैं। विश्व के भरण सनकादि के शरण दाऊ, राम के चरण है वो विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं तथा श्री राम अपनी मर्यादा के अनुसार विष्णु के माधुर्य अवतार श्री कृष्ण की भक्ति करने वाले सनकादिक संप्रदाय के भक्तों को भी अपनी शरण देने वाले हैं। राजत चरण महाराजा रामचंद्र के, महाराजा रामचंद्र के चरण हैं वो अत्यंत शोभायमान है। अगर हम इनका विशेष देखें तो इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, माधुर्य गुण विद्यमान है तथा कवित छंद जिसमें 16 और 15 वर्णों पर यति के योग से कुल 31 वर्ण होते हैं का प्रयोग किया, अर्थात ये पद हैं वो कवित छंद में लिखा गया है और राम के चरणों की महिमा का वर्णन इस पद्य में किया गया है। आगे चलते हैं। मंद मुस्कान कोटि छंद ते अमंद राजे, मंद मुस्कान मतलब मंद और मधुर मुस्कान, कोटि मतलब करोड़ों, छंद मतलब छंदों से युक्त काव्य रचना, ते अमंद, अमंद मतलब अत्यधिक, मंद हो जाना कम हो जाना, राजे मतलब सुशोभित होती है। यहाँ पर राम के मुस्कान का वर्णन किया है कि राम की जो मंद व मधुर मुस्कान है वो करोड़ों छंदों में, कोटि छंद में लिखी कविता के सौंदर्य भी उसके सामने अमंद राजे अबार मंद पड़ जाता है। अर्थात राम की मुस्कान है वो अत्यंत ही सुंदर है तथा काव्य आकर्षण को भी राम की मंद मुस्कान है वो कम कर देने वाली है। दीप्ति दिनेश कोटि होते अधिकानीय, दिनेश का अर्थ है सूर्य, दीप्ति मतलब प्रकाश, कोटि मतलब करोड़ों, कि राम की जो मुस्कुराहट है वो करोड़ों सूर्य के प्रकाश व दीप्ति को भी कम कर देने वाली है। अर्थात राम की मधुर मुस्कान है वो करोड़ों सूर्य के प्रकाश व दीप्ति से भी अधिक प्रकाशमान है। कोटि पंचवान हो तो महाबलवान, कोटि पंचवान, यहाँ पंचवान का तात्पर्य है कामदेव, कि राम सौंदर्य और बल में, साहस में करोड़ों कामदेव से भी अधिक महाबलशाली व बलवान हैं। कोटि कामदेन धेनु होते महादानी, और राम है वह करोड़ों कामदेव अर्थात संसार में कामदेव को मन इच्छा फल देने वाला कहा गया है, लेकिन राम का जो चरित्र है वो करोड़ों कामधेनु से भी अधिक महादानी बताया गया है। अर्थात उनके आशीर्वाद का महत्व करोड़ों कामधेनु से भी अधिक है। और ठोर झूठो वर्णम एतो सेनापति, सेनापति कहते हैं मुझे राम के गुणों को छोड़कर
किसी और देवता और स्थान में इतने गुण दिखाई नहीं देते। और ठोर मतलब स्थान, झूठो मतलब गलत, वर्णन मतलब वर्णन, एतो सेनापति के इतना वर्णन, इतना गुणों की खान जो श्री राम में है वो और किसी स्थान पर मुझे दिखाई नहीं देती। अगर कोई वर्णन करता है तो वह झूठा है। सेनापति याहुते अधिक गुण बखानिए, याहुते मतलब इससे, खानिए मतलब खान, कि श्री राम के गुणों का बखान करना मुश्किल है। वो तो सीतापति अर्थात सीता के पति श्री राम है, इससे ही अधिक गुणों की खान है। ऐसी अति अक्ति जुक्ति मोह बतावे जासो। यहाँ अक्ति का तात्पर्य है उक्ति, जुक्ति का तात्पर्य है उपाय। कि ऐसी जगत को संबोधित करते हुए कह रहा है कि हे जीवात्माओं, मुझे कोई ऐसी अक्ति मतलब उक्ति और जुक्ति मतलब उपाय बताओ जिससे कि मैं राजा राम तीन लोक नायक बखानिए, तीनों लोकों के स्वामी, नायक मतलब स्वामी राजा राम का बखान कर सकूं। प्रस्तुत पद्य की भाषा ब्रज भाषा है, माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार की छटा देखने को मिलती है, कवि छंद में यह लिखा गया है। आगे आइए चलते हैं। दाता जाही गावे कछु मरम न पावे ताही, कैसे के रिजावे भलो भोन ठहराई। दाता का अर्थ है बर्मा या विदाता। जाही गावे जिनका गुणगान करते हैं, कछु मरम ना फिर भी कुछ मरम या रहस्य नहीं प्राप्त कर पाते, ताही कैसे के रिजावे भलो भवन ठहरा, उनको किस प्रकार के रिझाया जाए तथा उनको कौन से भवन मतलब भवन या स्थान में ठहराया जाए। यहाँ श्री राम की महिमा व चरित्र का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि विधाता अर्थात ब्रह्मा भी श्री राम के गुणों का बखान करते करते थक गए। जाहिं गावे कछु मरम ना पावे, किंतु राम के संबंध में कुछ रहस्य नहीं प्राप्त कर पाए। ऐसे अघात गुणी राम को कैसे रिझावे अर्थात उनको किस प्रकार आकर्षित करे, बलो बोन ठहराया तथा कौन से स्थान पर ठहराया जाए। रसना को पाई पाई वचन शक्ति बिन, रसना मतलब जीभ अर्थात वाणी या जुबान, किसने को मतलब किसने, कि ऐसी किसने वाणी प्राप्त की है जो राम के चरित्र की महिमा का बखान कर सके। पाई वचन शक्ति बिन अर्थात वचनों की शक्ति के बिना ऐसी किसकी वाणी है जो कि राम के चरित्र का बखान कर सके, अर्थात यह असंभव है। राम गुणगान तव मन अकुलाए, कि राम के गुणगान के बिना मेरा मन है वो बेचैन, अकुलाए मतलब बेचैन रहता है। जैसे बिन अनल सलील ही को दीपक दे, इसमें उदाहरण देते हुए सेनापति कह रहे हैं जैसे दीपक बिना अग्नि और पानी के नहीं बन पाता है और ना ही शोभा पाता है, वैसे ही मेरा जीवन दीप्ति निदान भगवान राम का भला मनाओ कि उन्होंने हमारा निर्माण करके हमें भक्ति करने योग्य बनाया है। दीप्ति निदान भान को भलो मानिए, अर्थात दीप्ति के निधान भगवान राम का भला मानिए कि उन्होंने हमें मनुष्य जन्म दिया और भक्ति करने के योग्य बनाया है। ऐसे थोड़ी उक्ति जुक्ति करी सेनापति, हे राम मेरी दृष्टि आपकी भक्ति भावना और गुणगान करना है। ऐसी थोड़ी का अर्थ तात्पर्य होता है थोड़ी, उक्ति मतलब वाक्य, जुक्ति करी सेनापति कि हे जीवात्मा ऐसा कोई उपाय करो, ऐसी कोई युक्ति और वाक्य ढूंढो कि जिससे राजा राम तीनों लोक तिलक रिझाइए, तीनों लोक अर्थात धरती आकाश पाताल के तिलक स्वरूप शोभायमान राजा राम को आकर्षित किया जा सके और उनका आशीर्वाद लिया जा सके। प्रस्तुत पद्य की भाषा ब्रज है, कवि छंद में इसका प्रयोग किया गया है तथा माधुर्य गुण का प्रयोग इसमें किया गया है। तो मैं समझता हूँ आपने राम की महिमा चरित्र से संबंधित इन 3 पदों को भली भांति सुना व समझा है। इसका अपनी अभ्यास पुस्तिका में भी अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, क्योंकि एक महत्वपूर्ण प्रश्न
हमारी व्याख्या में से आता है, जिसमें हमें सप्रसंग व्याख्या करनी होती है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे इसी प्रकार सेनापति के पदों के साथ। धन्यवाद।